लेकिन क्या कारण रहे कि इस वक्त जब कांग्रेस पार्टी को ऐसे कार्यकर्ताओं की जरूरत थी तब वो पार्टी छोड़कर चले गए। जब कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो विक्रमादित्य यहां तक कहते हैं कि हमने आपको क्या नहीं दिया, आपको प्रदेश के अध्यक्ष बनाया गया युवा कांग्रेस का। जो बड़े बाप के जो पुत्र हैं उनको कहना बड़ा आसान लगता है। जो देखिए, विरासत के गमले में जो पले लोग हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है कि अगर मनीष ठाकुर आगे बढ़ जाएगा तो हमारे भविष्य का क्या होगा। बड़े नेता क्या सोचते हैं, वो दिन गिनते हैं कि हमारा बच्चा 25 साल का कब हो जाएगा, कब हम उसको विधायक और सांसद का चुनाव लड़े। कि पांवटा विधानसभा क्षेत्र से मनीष ठाकुर को कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं मिलना था, इसलिए उन्होंने पार्टी बदल दी है। मनीष ठाकुर क्या मान के चले पांवटा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे या? लेकिन पोंटा के लोगों के लिए तो जीने मरने का साथ है, पोंटा में रहना है, पोंटा वालों ने इतना प्यार दिया है। नमस्कार, पहाड़ प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। हिमाचल प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, गुजरात में होने हैं, और जो अब 2017 का हम जिक्र करें तो उस दौरान भी हुए। हिमाचल पर राष्ट्रीय मीडिया की नज़र कहीं ना कहीं कम रहती है, लेकिन इस बार हमने ठाना है कि हिमाचल प्रदेश को प्रमुखता से उठाएंगे, क्योंकि पहाड़ प्राइम जैसा कि नाम से ही आप ज्ञात हैं। खैर, मनीष ठाकुर एक ऐसा नाम, क्योंकि 2-3 साल पहले जब हम देखते हैं, जब मैं किसी निजी संस्थान में काम करता था तो वहाँ पर हमने देखा था कि खबरें आती थी मनीष जी रोजाना कि आज किसी ज़िले में आप प्रदर्शन कर रहे हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी के खिलाफ। इतना कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता है वो भी नहीं चाहते थे। खैर, लेकिन क्या कारण रहे कि इस वक्त जब कांग्रेस पार्टी को ऐसे कार्यकर्ताओं की ज़रूरत थी तब वो पार्टी छोड़कर चले गए। आखिर मनीष ठाकुर जी, क्या कमी आपको दिखी और इसी साल, चुनावी साल, जो आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी? और जब कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो विक्रमादित्य यहां तक कहते हैं कि हमने आपको क्या नहीं दिया, आपको प्रदेश के अध्यक्ष बनाया गया युवा कांग्रेस का, और भी उन्होंने कई पद गिनवाए। आखिर क्या वजह रही कि साल के चुनावी साल में आप कांग्रेस पार्टी छोड़कर दल बदल चुके हैं और आम आदमी पार्टी में गए? देखिए, जिस तरह से जिस मकसद को लेकर हमने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी 1998 में, आज से 25 साल पहले, उस समय ये कहा जाता था कि भी कांग्रेस पार्टी आम आदमी की पार्टी है, आम लोग की पार्टी है और आम लोगों को आगे आने का मौका मिलता है, आम लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। उसको लेकर हमने उस समय कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी से हमें कुछ नहीं मिला, बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली, बहुत से अच्छे साथी समय समय पर मिले और आगे बढ़ने का भी मौका मिला, बहुत अच्छे नेताओं का साथ भी मिला। लेकिन पिछले काफ़ी समय से एक राजनीतिक तानाशाही, पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप संगठन के अंदर हो रही थी। उसमें आम परिवार से जो निकले हुए युवा हैं, दूसरे जो हज़ारों की तादाद में जो दूसरे नौजवान हैं, चाहे वो विधानसभा स्तर पर है, जिला स्तर पर है, पंचायत स्तर पर है, प्रदेश स्तर पर है, उनको आगे बढ़ने से रोका जा रहा था। और देखिए, कोई किसी को आगे नहीं बढ़ाता है, उसको उसकी काबिलियत और उसकी सोच और पार्टी संगठन के अंदर विचारधारा उसको आगे बढ़ाती है। अगर कोई इस तरह से बोलता है कि हमने बहुत कुछ दिया है, ऐसा नहीं है, हमने बहुत कुछ किया भी है। अगर संगठन ने दिया है तो हमारी कार्यशैली की वजह से, हमारी मेहनत की वजह से और हमारे हज़ारों नौजवान उन संघर्ष करने वाले साथियों की वजह से आगे हमें मौका मिला है और आगे बढ़े हैं। और आप देखेंगे भी पिछले 2.5 सालों में जब मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा प्रदेश का, तो 52 केस हर मुद्दे पर हमने लड़ाई लड़ी है। शायद सीनियरों ने उस समय वो लड़ाई नहीं लड़ी होगी, और हर मुद्दों पे हमने लड़ाई लड़ी और 26 जगह पर मेरा नाम उसमें नामजद है एफआईआर में। और आज ये पता नहीं होता कि कहाँ नॉन अवेलेबल वारंट निकल गए। तो किसके लिए वो मुद्दों की लड़ाई थी, वो जिम्मेवारी क्या मेरी थी, क्या संगठन के दूसरे सीनियर नेताओं की नहीं बनती थी? तो ये कहना कि हमने बहुत कुछ दिया है, हमने पूरी ज़िंदगी लगा दी है, जो बड़े बाप के जो पुत्र हैं उनको कहना बड़ा आसान लगता है। जो देखिए, विरासत के गमले में जो पले लोग हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है। हमारा जो 25 साल का संघर्ष है उसका दर्द उन संघर्ष के साथियों को, हमारे माँ बाप को और दूसरे लोगों को जिन्होंने उस संघर्ष को करीब से देखा है। और बड़े जो, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे लोग गलत है विरासत के, नहीं, बहुत अच्छे लोग भी हैं और उन्होंने गाइड भी किया है और अच्छा मार्गदर्शन वो देते भी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं कि अगर मनीष ठाकुर आगे बढ़ जाएगा तो हमारे भविष्य का क्या होगा। बड़े नेता क्या सोचते हैं, वो दिन गिनते हैं कि हमारा बच्चा 25 साल का कब हो जाएगा, कब हम उसको विधायक और सांसद का चुनाव लड़े। और मनीष ठाकुर जैसे हज़ारों लोग संघर्ष करें और इनके पिलर के रूप में इनको सत्ता में बैठाएं, कहाँ का न्याय है, कैसा न्याय है? और जो इस तरह की बातें कहते हैं तो आने वाले समय में 2022 में जो जनता हिमाचल प्रदेश की मजा चखाने वाली है। जी, क्योंकि आप पांवटा विधानसभा क्षेत्र में बीते काफ़ी समय से एक्टिव रहे हैं। काफ़ी लोग, अभी जब आप आम आदमी पार्टी में गए तो हम तो ग्राउंड पे जब हमने बात की कई कार्यकर्ताओं से आपके, कई कार्यकर्ता आपके साथ आ गए, लेकिन कई कार्यकर्ता नहीं आ पाए और ना ही वो आ रहे हैं, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि हम नहीं, हम कांग्रेस के साथ है।
क्या हम ये मान के चलें, क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि पांवटा विधानसभा क्षेत्र से मनीष ठाकुर को कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं मिलना था, इसलिए उन्होंने पार्टी बदल दी है। देखिए, बात चुनाव लड़ने की नहीं है। 25 साल अगर हमने जिस चीज़ के लिए संघर्ष किया तो वो संघर्ष हम ख़त्म नहीं होने देंगे। जो हमारा संघर्ष है वो राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ था, है और रहेगा। वो चाहे किसी भी पार्टी की तानाशाही, आप देखिए दोनों पार्टियों के अंदर कितने लोग हैं, कितने आम आदमी आगे आ रहे हैं। वहाँ पर तो यही आज की डेट में यही तय है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मेरे सवाल जो आपने सवाल पूछा है, उत्तर भी उसमें ही आपने ढूँढा कि भी टिकट नहीं मिलना था या टिकट किसी और की। बात टिकट की नहीं है, बात एक व्यवस्था परिवर्तन की, उस संगठन के अंदर हो चाहे राजनीतिक तौर पर, उस व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमारी जिम्मेवारी बनती है। कब तक आदमी संघर्ष करेगा? सामाजिक जो जिम्मेवारी है उसका भी तो हमने निर्वहन करना है। ज़िंदगी कितनी है, आज 42 साल की मेरी उम्र हो चुकी है, मैक्सिमम एवरेजन आप 60 साल लगा लो। जो समाज के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है, हम चाहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे जो युवा है उनका राजनीतिक तौर पर शोषण ना कर सके, ठीक उनको है। दिग्भ्रमित ना कर सके। इसलिए हम सब लोगों ने ये फैसला लिया है। ये कोई मनीष ठाकुर का फैसला नहीं है, ये हज़ारों हमारे यूथ को जो दूसरे युवा हैं प्रदेश के अंदर उनसे पूछ के लिए गया फैसला है। और जहाँ तक आप ये बात कह रहे हैं कि भाई बहुत से ऐसे साथी हैं जो नहीं है, धीरे धीरे आप देखते जाइए कि किस तरह से जो युवाओं का जो हुजूम है वो आम आदमी पार्टी की ओर बढ़ता जा रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हैं चाहे कांग्रेस पार्टी के। आने वाले आप समय में देखेंगे आम आदमी पार्टी में भरमार हो जाएगी युवाओं की और दूसरे लोगों की। ठीक है। जब राजनीतिक तानाशाही का आप ज़िक्र करते हैं, तो कहीं न कहीं आपके बारे में कहते हैं लोग कि राहुल गांधी के साथ करीबी माने जाते रहे हैं। तो राजनीतिक तानाशाही आपने आला हाई कमान के अंदर तक देखी, या फिर आप हिमाचल का ज़िक्र कर रहे हैं? और अगर हिमाचल का कर रहे हैं, तो क्या आपने इस बात का ज़िक्र बीते काफ़ी समय से आला कमान तक रखा था, जो आप नाराज़गी अब ज़ाहिर की आपने जब से पार्टी देखिए, चेंज की? समय समय पर हमने आवाज़ उठाई, समय समय पर हमने मांग की, लेकिन उसका कोई असर देखने को नहीं मिला है। आप देखिए कि जो प्रदेश के प्रभारी है, प्रदेश के अध्यक्ष है, मेन काम किसका होता है? प्रदेश के प्रभारी का। प्रदेश के प्रभारी हेलीकॉप्टर से नीचे तो उतरते नहीं हैं, ज़मीनी हकीकत उनको पता नहीं थी। और ये सारी चीज़ें मैं अब यहीं ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि हम एक ऐसे मोड़ पे आके हमने निर्णय ले लिया है, हम वहाँ से आगे बढ़ चुके हैं। वो जाने उन्होंने संगठन किस तरह से चलाना है, वो एक अतीत था और उससे हमें सीखने को मिला है और सीखना भी चाहिए आगे किस तरह से जाना है। बस वो जो तानाशाही है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई रहेगी। ठीक है। अब जो है बीते काफ़ी समय से, चाहे जो आपके प्रभारी हो सत्येंद्र जैन हो, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हो, एक आत्मविश्वास दिख रहा है। वो आत्मविश्वास कहाँ से आ रहा है? दूसरी बात, उत्तराखंड में भी चुनाव हुए, वहाँ तो आपके पास एक चेहरा था, अच्छा चेहरा था, क्योंकि मैं तो व्यक्तिगत तौर से कर्नल कोठियाल जी को जानता हूँ। तो बावजूद इसके कर्नल कोठियाल भी हार जाते हैं, जमानतें जब्त हो जाती है। भौगोलिक स्थिति का यहाँ पर जो है बात करना ज़रूरी हो जाती है, उत्तराखंड और हिमाचल की। पंजाब मैदानी इलाका है, उत्तराखंड और हिमाचल पहाड़ी इलाका है, और कई मुद्दे सड़कों का आप ज़िक्र करते हैं, बेरोज़गारी का करते हैं, भूस्खलन होता है, तमाम चीज़ें। उत्तराखंड के साथ मेल मिलाप होता है। तो क्या लगता है कि पंजाब की लहर आएगी या फिर उत्तराखंड की आएगी? अगर उत्तराखंड की आएगी तो हालात आपने तो देखे हैं, और देखिए जहाँ हिमाचल में चेहरा नहीं है, बड़ी बात ये है। देखिए चेहरा कहाँ था? चेहरा कहाँ होता है? आपने देखिए पंजाब के अंदर बड़े-बड़े धुरंधर हार के कौन चेहरे थे वो आम आदमी थे। और ये जो आत्मविश्वास है वो आम आदमी से आ रहा है, वो किसी नेता के आने-जाने से नहीं हो रहा है। जो आम आदमी पार्टी है उसमें मुझे ऐसा लगेगा ये मेरी पार्टी है, कोई और साथी आएगा उसको भी लगेगा मेरी पार्टी है। हमारे प्रभारी सत्येंद्र जैन जी है, दुर्गेश पाठक जी है, आपने देखा कि मंडी रोड शो में वो हमारे साथ पैदल चले हुए थे। इसमें लग ही नहीं रहा है, इसमें डिफरेंस ऐसा लग ही नहीं रहा है। दूसरी पार्टियों में आप देखिए मंच के लिए कितनी लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ बड़ा अनुशासन है और अनुशासित होकर सब लोग को लगता है कि आम आदमी पार्टी अपनी पार्टी है। और पहले जो है प्रदेश के अंदर दो ही पार्टियाँ थी, राजनीतिक दल दोनों ही थे, कांग्रेस बीजेपी। और एंटी इनकम्बेंसी जब वो जिस दल के खिलाफ होती थी वो दूसरे दल को डालता था, लेकिन उस टाइम ऑप्शन नहीं थी। लेकिन आज एक ऑप्शन आम आदमी पार्टी के रूप में प्रदेश के अंदर आ चुकी है। वो लोग, आप पता है कि हिमाचल प्रदेश पढ़ा लिखा एक राज्य है। केरल और हिमाचल प्रदेश के अंदर कंपटीशन चलता है नंबर 1 नंबर 2 के लिए, और सारे पढ़े लिखे लोग हैं, हर घर में चर्चा होती है। ये चर्चा क्यों हो रही है? वो एक जो विकास का जो मॉडल है अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में स्थापित किया है, 3 बार कोई व्यक्ति साहब लगातार 3 बार मुख्यमंत्री नहीं बनता है, वो भी भारत की राजधानी दिल्ली का। तो उन्होंने कुछ ना कुछ किया होगा, शिक्षा के क्षेत्र में किया है, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया है, चाहे दूसरे विभाग है उनके क्षेत्र में किया है। तो उसकी वजह से ही उन्होंने उन्हें वहाँ पर एक्सेप्ट किया, और वही जो बातें हैं, वही जो वादे हैं, वही जो कार्यशैली वो पंजाब के अंदर लागू की जा रही है। तो हिमाचल के लोगों को भी उम्मीद है, आम जनता को उम्मीद है कि भी हिमाचल प्रदेश में एक विकल्प आम आदमी पार्टी के तौर पर देख रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं आत्मविश्वास कैसे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनके मंत्री है, किस तरह से दौड़ रहे हैं, और दोनों जो दल हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। क्यों? इनकी रात की जो नींद है वो हराम हो चुकी है, और आने वाले समय में जो आत्मविश्वास है ये बढ़ता जाएगा।
मनीष ठाकुर क्या मान के चले पांवटा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे या फिर? नहीं, देखिए, राजनीतिक तौर पर अगर हम राजनीति में आए हैं तो आदमी का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। ये तो जो पार्टी का जो निर्णय होगा वही करेंगे, लेकिन पोंटा के लोगों के लिए तो जीने मरने का साथ है। पोंटा में रहना है, पोंटा वालों ने इतना प्यार दिया है, और चुनाव लड़ना, हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए, हम तो एक व्यवस्था परिवर्तन, वो चाहे राजनीतिक रूप से चाहे प्रशासनिक रूप से, तो उसके लिए हम यहाँ पर आए। हम किसी लालच से किसी पद या किसी चुनाव लड़ने की मंशा से अगर ये बोलेंगे भी हम चुनाव लड़ने के लिए या टिकट मिलेगा तभी हम पार्टी में काम करेंगे, नहीं। जो भी पार्टी हाईकमान का जो फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि पोंटा वालों के साथ अब जीने मरने का साथ रहेगा। और ये जन्मभूमि भले ही नहीं है, लेकिन कर्मभूमि है। जितना मान सम्मान प्यार पोंटा वाला ने मुझे दिया है, ऐसा नहीं लगता कि भी कोई जो अपना परिवार है वो इतना प्यार दे सकता है। प्राथमिकता पर आप पांवटा साहिब को रखते हैं। खैर, अंतिम सवाल। बीते समय आपके अध्यक्ष ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, महिला विंग जो आम आदमी पार्टी में, तमाम लोगों ने इस्तीफे दिए और अनुराग ठाकुर ने यहाँ तक कहा कि केजरीवाल जी को उम्मीदवार भी 68 ढूंढ के लाने पड़ेंगे। अंतिम एक ओवरऑल मैं चाहूँगा किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि जब जो बड़े चेहरे की जब मैंने बात की उस पे भी, क्योंकि हिमाचल में भी कोई लोग तो मिल रहे हैं, सुनील शर्मा मिले, मनीष ठाकुर मिले और भी कुछ, लेकिन कोई बड़ा चेहरा अभी तक जो मनीष सिसोदिया, मैंने अगर आपने बीते दिनों उनका बयान सुना था, कहा था कि 3 बड़े नेता हमारे संपर्क में हैं। जी, देखिए, जो चेहरे की बात है वो पार्टी आलाकमान ने तय करना है। और मैंने पहले ही कहा कि जो आम आदमी पार्टी है वो आम आदमी की पार्टी है। यहाँ पे चेहरा नहीं, यहाँ विज़न देखकर आगे बढ़ा जाता है, और विज़न देख पर जो मेहनत करने वाला व्यक्ति है उसको आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। और जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, हमारे प्रभारी सत्येंद्र जैन जी, दुर्गेश पाठक जी ने कहा है कि पार्टी में सबका स्वागत है, और वो मेरिट्स और डीमेरिट्स के आधार पर देखा जाएगा किस नेता को लेना है, किस नेता को नहीं लेना है। जो एम्बिशियस है उन लोगों के लिए तो दरवाजे वैसे ही बंद है। जो कोई ये कहेगा कि भी डील हो जाए, मुझे अगर चेहरा बनाया जाए, तो उनके लिए तो पहले ही मनाही है। यहाँ तो आम आदमी की वैल्यू है और आम आदमी को ही यहाँ पर मौका मिलेगा। जी। ठीक है, बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले चुनाव के लिए। खैर, हिमाचल प्रदेश में इसी साल चुनाव होने हैं। बताया तो ये भी जा रहा था कि समय से पहले चुनाव करवाए जाएंगे। उस पर भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि डर है बीजेपी के अंदर कहीं। समय के गर्भ में है, देखना ये है कि क्या ऐतिहासिक तौर पर जिस तरीके से तीसरा मोर्चा, पहले बीएसपी ने भी कुछ चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी ने भी लड़े, लेकिन कोई ज़्यादा जो है छाप नहीं छोड़ पाई। इस बार आम आदमी पार्टी है, उम्मीद जरूर कहीं ना कहीं दिखी है, क्योंकि काफ़ी लोग आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। देखना यह है कि होता क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमसे अगर कोई शिकायत है तो हमसे संपर्क करें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।